बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल कई उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये है, जो शाह जी ने एक बात कही कि साहब अगर नरेंद्र तो उनके हिंदू वोट का क्या होगा। नवनीत जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? उनको लगता है शायद कि माफी। देखिए मोदी जी जो इतने मैच्योर हैं और वो ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कहीं 2002 में उनसे कोई कोताही हुई है या उसको हैंडल करने में कोई उनसे लापरवाही हुई है, तो अगर वो माफी मांग लें किसी भी रूप में, चाहे उपवास रख के या कोई सांकेतिक माफी मांग लें, तो वो पर्याप्त है और ये लोगों को समझ में आना चाहिए। उससे हिंदुत्व का आपने जब पहली बार शुरू किया था नवनीत जी, तो आपने कहा था कि हिंदुत्व वोट का क्या होगा अगर नरेंद्र मोदी ऐसे करेंगे। जी देखिए, हिंदुत्व का जो वोट है, जो चेहरा है, वो एक विचारधारा है। वो कोई ऐसे माफी मांगने ना मांगने से फर्क नहीं पड़ता है। जी शाह जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं एक बात सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी। कि देखिए, हम चारों में से कोई यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं है जी। लेकिन सबके अपने स्ट्रॉन्ग विचार हैं जी। और नरेंद्र मोदी इसी का नाम है। जो समर्थक है पूरा 100% है, जो विरोधी है 100% विरोधी है। अभी हम लोग विरोधी के पास चलते हैं। नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं? अगर नरेंद्र मोदी माफी मांग लें तो क्या उनको मुसलमानों का वोट मिल सकता है? एक दर्शक ने कहा हाँ दे सकते हैं। नहीं, दर्शक बोल रहे थे जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अभी बात करते हैं। जी बोलिए। तरफ से बोल रहा हूँ जी। दर्शक से बात करना चाह रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप अपनी बात कहिए, हम सुन रहे हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी हिंदुइज्म छोड़ के सबको भी एकता लेके चलना है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो जी, सबके भी साथ में लेके चलना है। खाली जी रहमान साहब आपने बड़ी बात कही। मैं आपसे भी वही सवाल दोहराता हूं जो मैंने अपने एक पहले दर्शक से दोहराया था कि अगर नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों के लिए माफी मांग लेते हैं मुसलमानों से किसी तरह से भी, तो क्या आप उनको वोट देंगे? इंशाअल्लाह देंगे सबसे, मगर एकता से जाना है। ये हिंदुइज्म एकता से जाना है। मैंने 2 दर्शकों से ये सवाल पूछा। जी देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले वो केरला गए थे। जी। वहाँ पे क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे रूल करती है। तो वहाँ पे कहाँ रूल करती केरला में? देखिए क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन समाज बड़ा समाज है लेकिन रूल नहीं करती है। ठीक। मुख्यमंत्री जरूर उस समुदाय के हैं। समुदाय के हैं। सबसे बड़ा समाज वो पे मलयाली लोग हैं, दे ऑल आर क्रिश्चियंस। और नहीं, चलिए अभी मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था कि दो दर्शकों से मैंने एक सवाल पूछा। नवीन जी, 2 दर्शकों से मैंने एक सवाल पूछा कि अगर नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं तो क्या आप वोट देंगे? दोनों का उत्तर था हाँ, एकता से चलना है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात। मेरा सवाल आप पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने आज एक दिशा शुरू की है। मुझे लगता है कि वो अपनी छवि को धीरे धीरे बदलना चाहते हैं और बदल के नरेंद्र मोदी एक ऐसी स्टेज पर आएंगे कि वो एक तो मेरा आपसे सवाल यह है, क्योंकि आपका एक व्यू है, आपको क्या लगता है, विल इट बी पॉसिबल फॉर हिम कि अपनी इमेज को चेंज कर ले? अपना ओपिनियन दे दें या सब सवाल? मैंने तो अभी सवाल पूरा नहीं किया, अभी मैंने सवाल पूरा किया, आपसे पूछ रहा हूं। अपना ओपिनियन देना। मैं ओपिनियन देने के लिए, मैं मॉडरेटर हूं, आप जवाब नहीं देना चाहते तो मैं दीपक से पूछता हूं। मैं एक चीज आप जवाब दीजिए, मैंने आपसे, मैं मॉडरेटर ये का ऐसा है कि ये आरएसएस बीजेपी बड़ा बेदर्द है जी, जिस बारे में है, जिन उनको डिसोन कर उनको आरएसएस पदस्थ करा देगी। नवीन जी का ये मानना है, जो शाह जी ने भी कहा था। जुड़े जी, बोलिए। प्रोग्राम देख रहा हूँ जी, बोलिए बोलिए। देख रहे ये मुल्तजिर ने
नाम है, मुंशी नाम है पूरा, नाम मुंशी है कि बात नहीं फोन की। आज हमारे पास समय नहीं है, कल जरूर हमारे इस डिस्कशन में शामिल होइएगा, हम आपके विचारों को रखेंगे। दीपक। कमल जी, जो सेकुलरिज्म का बहस चल रही है ये किस लिए चल रही है? मोदी अपने बड़े नेता बने पीएम के लिए, नहीं तो ये बहस ही नहीं चलती। देश की वो है, युवाओं को से उतना मतलब नहीं है जितना विकास से है, और वो मोदी ने करके दिखाया है। बात है सेकुलर नहीं है, साबित कर दिया वो सेकुलर है क्योंकि वो सीटों पे जीत। इसके अंदर जिस तरीके से वो भारत भ्रमण कर रहे हैं तो मनवा रहे हैं, जैसे वो वहां गए पश्चिम बंगाल में, ममता की तारीफ कर दी। सेकुलर होने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि हो पाएंगे। मैं गुजरात में हो चुके हैं, माफी नहीं मांगेंगे, गुजरात में हो चुके हैं, पंजाब भी जाएंगे, वो क्यों जाएंगे, वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। जी, तो ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। एक छोटी छोटी ब्रीफ टिप्पणी लेते हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं, साहिब जी से लेते हैं। साहिब जी, ये जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो 2014 का जो बीजेपी है जिसकी में उस तो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद आ रहा है जी, आपने कोशिश इस्तेमाल किया, कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती है, आए रखी। हमारे को कुछ दर्शकों जरूर मिलती है कि नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने आज एक नई, नरेंद्र मोदी कोई माने उन, और ये बात बाहर के ने कहा आरएसएस ने उनको छटक दिया, लेकिन आज 2009 में वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट एनडीए के ऑफिशियली घोषित किए गए थे, और हो सकता है कि इस बार भी किए जाए या नहीं, उसके बाद नहीं हुआ, उससे पहले जिन्ना हुआ, और हो सकता है इस बार भी किए जाए। और इस बार नहीं बात कही थी कि देखिए आज सॉफ्ट लाइनर कौन है, आडवाणी, मोदी को भी सॉफ्ट लाइनर माना जाए। आज एक कोशिश शुरू हुई और उसमें के लिए बड़ी कामयाबी होगी। एक कोशिश है, देखा जाए क्या होता है। कांत गौरी, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी